हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि नुआन और हंचा को आवाज आती है कि लिनजाई और हंचू यहीं पर ही आ रहे हैं। इसलिए हंचा नुआन को लेकर बैठ के उस पर छुप जाता है। तभी यहाँ पर लिनजाई और हंचू आ जाते हैं और लिनजाई हंचू से कह रही होती है कि तुम्हारे भाई को क्या पसंद है, मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए इतना बड़ा फेवर किया है। हंचू कहती है कि क्यों ना तुम अपने आप को ही उसे गिफ्ट में दे दो, देखो मेरा भाई इतना हैंडसम है और वो जीनियस भी तो है, एक बार सोच के तो देखो मेरे भाई के बारे में। लिनजाई हंसने लग जाती है और वो शर्मा रही होती है। तभी ली हंचू और लिनजाई को बुला लेता है और ये दोनों चले जाते हैं। फिर नुआन और हंचा भी उठ जाते हैं और नुआन हंचा को चिढ़ा रही होती है और कहती है कि जरा सोच के तो देखो। हंचा कहता है निकलो यहाँ से अभी। फिर नुआन कहती है नहीं, मैं अभी अपनी बिल्ली को ढूंढ लूँ पहले। और फिर नुआन अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। अब ये लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं और हंचा ये लोग से अलग टेबल पर बैठा होता है। नुआन कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारे साथ हमारा वाला खाना नहीं खाओगे? हंचा कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों के ऑयली खाने से तो बेहतर है कि मैं ये हेल्दी खाना खाऊं। फिर लिनजाई भी कहती है कि हाँ, हेल्दी खाना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हंचा जल्दी से कहता है कि मैं अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। नुआन कहती है कि क्या तुम इतने कंजूस होना बंद करोगे? फिर लिनजाई सभी से कहती है नहीं नहीं, मैं ये खाना ही खा लूंगी। फिर हंचू सभी से कहती है कि हमें जब भी कुछ खुशखबरी मिलेगी तो हम लोग हमेशा ऐसी पार्टी करेंगे। फिर हंचन कहता है कि मैं भी एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, अभी मैंने जो शो किया था उसके लिए मुझे अवार्ड में सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर ये सभी लोग साथ में खुशी खुशी डिनर करते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर ये लोग एक गेम भी खेलते हैं। फिर नेक्स्ट डे नुआन जब अपनी जॉब पर जाती है तो मैनेजर से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक मीटिंग में ले जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से कोई भी ड्रेस चूज कर सकती हो। नुआन कहती है लेकिन ये सही तो नहीं होगा ना कि हम शॉप की ड्रेस को पहने? मैनेजर कहती है कि कुछ नहीं होगा, बस तुम कपड़े पर दाग मत लगने देना। फिर नुआन कहती है कि रहने दो, मेरे पास पहले से ही कपड़े हैं, मैं अपना अरेंजमेंट कर लूंगी। और फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और नुआन मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो हंचा के पास जाती है और उसे बताती है कि आज मैं अपनी मैनेजर के साथ एक मीटिंग में जाने वाली हूँ जो कि बहुत दूर है, इसलिए मैं आज रात में ही आ पाऊंगी। तो क्या तुम मेरी कैट का ध्यान रख सकते हो? बस तुम्हें उसे टाइम पर खाना देना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। हंचा कहता है ठीक है और नुआन शॉक हो जाती है कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। वो उसे और मनाने लगती है। फिर हंचा कहता है कि तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी कैट का ध्यान रखूं? नुआन कहती है कि हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर नुआन यहाँ से चली जाती है और हंचा हंस रहा होता है कि ये कितनी जल्दी डर गई। फिर नुआन अपनी मैनेजर के साथ एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते हैं। ये लोग कोई भी कपड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं और इन कपड़ों को बहुत ही फेमस डिजाइनर ने डिजाइन करे हैं। लेकिन यहाँ पर आने का मौका बहुत कम ही लोगों को मिलता है और इन लोगों को यहाँ आने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि नुआन ने बहुत सारी सेल्स करवा ली थी और यहाँ का जो डायरेक्टर होता है वो कैमरे में सब देख रहा होता है और नुआन जो जो कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है सभी लोग को वो पसंद आ रहा होता है और वहाँ से डायरेक्टर देख रहा होता है ये सब। तभी नुआन को यहाँ पर एक कोट पैंट दिखता है और नुआन अपनी मैनेजर से कहती है कि हम इसे खरीद लेते हैं। मैनेजर पहले नहीं मान रही होती है, वो कहती है कि बहुत महंगा है और अगर नहीं बिका तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर नुआन कहती है कि कम से कम हम एक दो खरीद लेते हैं, एक हम स्टोर में लगा देंगे और बाकी रख लेंगे। फिर मैनेजर मान जाती है और ड्रेस खरीद लेती है और इस ड्रेस की जो फैशन डिजाइनर होती है वो भी नुआन को देख रही होती है कि नुआन को फैशन का कितना सेंस है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नुआन अपनी मैनेजर को लेकर एक होटल में आती है और नुआन की मैनेजर उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी शॉप का कितना सेल हो गया है, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शॉप में हमेशा काम करो। और अपनी तारीफें सुन के नुआन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और यहाँ हंचा भी किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए आया होता है। फिर वहाँ से निकलते समय उसको लिनजाई दिख जाती है जो कि यहाँ पर किसी टीवी शो के डायरेक्टर से मिलने के लिए आई होती है, पर काफी देर हो जाती है और उसका मैनेजर भी यहाँ नहीं आया होता है और लिनजाई को डायरेक्टर के साथ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और वो जाना चाह रही होती है। इसलिए हंचा उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ और मैं आपको लेने आया हूँ। फिर हंचा लिनजाई को लेकर कार से ले जाने लगता है। लिनजाई से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और यहाँ नुआन और उसकी मैनेजर घर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर मैनेजर अपना चली जाती है और नुआन कैब का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर हंचन अपनी कार लेकर आया होता है और वो नुआन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर हंचन नुआन को एक कैफे में लेकर आता है। नुआन हंचन से पूछती है कि तुम्हारी अवार्ड सेरेमनी कब है? हंचन कहता है कि परसों। नुआन कहती है कि क्या कंपनी ने तुम्हारे लिए सूट अरेंज किया? हंचन कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता।
और वो बहुत ही उदास होता है। फिर नुआन कहती है कि देखना, जब तुम अच्छे से सूट पहनोगे तो तुम सबसे अच्छे लगोगे। फिर हनचेन बहुत खुश होता है और वो इसे कहता है कि नुआन, तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो सबसे खुश होता हूँ। नुआन कहती है कि अच्छा ऐसा क्या। और यहाँ हम हंचा को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने घर का गेट खोलता है नुआन की बिल्ली घर से बाहर भाग जाती है। फिर हंचा नुआन की बिल्ली को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाता है और बहुत ढूंढता है। फिर उसे नुआन की बिल्ली मिल जाती है और यहाँ हनचेन नुआन को अपने नए एल्बम का गाना सुनाते हुए घर की तरफ ला रहा होता है और ये लोग एल्बम के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी सामने से हंचा उसकी बिल्ली को लेकर आ रहा होता है और वो इन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो जाता है। फिर नुआन हंचा से कहती है कि मेरी बिल्ली बाहर क्या कर रही है। फिर हंचा कहता है कि मैं इसे वॉक पर लेकर गया था। नुआन कहती है कि ये कोई डॉग थोड़ी ना है जो तुम इसे वॉक पर ले जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी बिल्ली को कहीं घुमा दिए थे। फिर हंचन जल्दी से नुआन का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उसे कहता है कि जाने दो, हंचा ने तुम्हारी बिल्ली का ध्यान रखा ना। और हंचन को ऐसा करते देख हंचा को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है। फिर हंचन हंचा से कहता है कि नुआनन ऐसे ही है, प्लीज इसकी बातों का माइंड मत करना। पर हंचा उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे इग्नोर करके जल्दी से अंदर चला जाता है। फिर नुआन हंचन से कहती है कि ठीक है सीनियर, मैं भी जा रही हूँ अपनी बिल्ली को देखने के लिए, आज के लिए आपका थैंक यू। और फिर नुआन जाकर हंचा से अपनी बिल्ली को देती है और फिर हंचन यहाँ से चला जाता है। और फिर नुआन हंचा से पूछती है कि मेरी बिल्ली बाहर क्या कर रही थी, क्या तुमने इसे खाना नहीं खिलाए थे? अगर मेरी बिल्ली बाहर घूमकर जंगली बिल्ली बन गई तो? फिर हंचा कहता है कि ये तो पहले से ही जंगली बिल्ली थी ना, और कैसे बनेगी? फिर नुआन कहती है कि माना कि तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ और मेरी बिल्ली भी नहीं पसंद है, लेकिन कम से कम तुम्हें बाहर वालों के सामने ऐसा रूड बिहेवियर तो नहीं करना चाहिए ना। फिर हंचा कहता है कि मुझे लगा था कि तुम काम के सिलसिले में गई हो। फिर नुआन कहती है कि हाँ मैं काम के लिए गई थी, लेकिन अभी मैं सीनियर के साथ लिरिक्स के बारे में बात कर रही थी ना। तुम्हें पता है सीनियर के लिए वो एल्बम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिर मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? फिर हंचा कहता है कि आखिर शोबिज में होना इतना क्या अच्छी बात है। फिर नुआन कहती है कि तुम मेरी इंडस्ट्री की बुराई कर रहे हो, मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। और फिर वो गुस्से में अपना लगेज लेकर चली जाती है। फिर हंचा देखता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है जब वो नुआन की बिल्ली को पकड़ रहा था तभी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हंचू नुआन से मिलने के लिए यहाँ पर आई होती है और हंचू इसे बताती है कि मुझे अभी जल्दी एक शो के इंटरव्यू के लिए जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, तो तुम मेरी हेल्प करो प्लीज। फिर नुआन कहती है बिल्कुल, तो चलो हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं और फिर वहाँ पे चल के सिलेक्ट करेंगे। फिर नुआन अपना लगेज लेती है और ये लोग ली के साथ निकलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हंचा आ जाता है और वह नुआन के हाथ में लगेज देखकर सोचता है कि वो घर छोड़कर जा रही है, जो इन लोग का झगड़ा हो गया था इसलिए। और नुआन भी इससे बात नहीं कर रही होती है और वो कार में बैठ जाती है। फिर हंचू हंचा को बताती है कि नुआन थोड़े दिन के लिए मेरे साथ रहने के लिए जा रही है और फिर हंचा खुश हो जाता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से नहीं जा रही है। और यहीं पर ही एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 8 में, तब तक के लिए टेक केयर।